दोस्तों, भगवान शिव को इस सृष्टि का आदि और अंत कहा गया है। वे वो शक्ति हैं जिनके बिना ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनके माता पिता कौन थे? और क्या उन्होंने किसी से शिक्षा ली थी? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं महादेव के जन्म और उनके रहस्यमय अस्तित्व की वो कहानियां जो बहुत कम लोगों को मालूम हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हुए हों, जिनका कोई जन्मदाता न हो। यानी भगवान शिव का न कोई माता है और न ही पिता। वे पंचतत्व से परे हैं, इसलिए न तो उन्हें जन्म है और न मृत्यु। वे इस सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। इसी कारण उन्हें अमर और अनंत कहा गया है। वहीं विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के मस्तक से निकले तेज से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। वहीं भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हुए। लेकिन शिव पुराण में इसका उल्टा बताया गया है कि भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव के घुटनों के मेल से प्रकट हुए थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि चाहे सृष्टि की शुरुआत किसी रूप में हुई हो, हर जगह शिव ही मूल शक्ति हैं। एक और अद्भुत कथा आती है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। तभी उनके बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसका न कोई आरंभ था न अंत। तभी एक आवाज आई, जो इस स्तंभ का सिरा या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले गए और विष्णु जी ने वराह रूप लेकर नीचे की ओर खोज शुरू की, लेकिन कोई भी उस स्तंभ का अंत नहीं पा सका। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और दोनों देवताओं ने स्वीकार किया कि महादेव ही इस ब्रह्मांड के आदि और अनंत हैं। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि एक समय संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था। उस समय केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब दोनों देवता सृष्टि की चर्चा कर रहे थे, तभी प्रकाश के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा जी ने उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन बाद में भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि से उन्हें समझ आया कि वे स्वयं परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। तब भगवान शिव बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए, जो रो रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है जो रुदन करता है। यही कारण है कि भगवान शिव के अनेक नाम हैं, रुद्र, पशुपति, शंभु, महाकाल, महादेव और कई अन्य। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है कि देवी दुर्गा ही समस्त सृष्टि की जननी हैं। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म किससे हुआ, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, देवी दुर्गा हमारी माता हैं और सदाशिव हमारे पिता हैं। यानी शक्ति दुर्गा और चेतना सदाशिव के मिलन से यह सृष्टि बनी है। इसलिए कहा जाता है कि बिना शक्ति के शिव शव के समान हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव की शिक्षा की। बहुत लोग यह नहीं जानते कि भगवान शिव स्वयं आदिगुरु हैं, यानी इस संसार के पहले गुरु। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने अपना ज्ञान और योग विद्या सप्त ऋषियों को प्रदान की थी, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, विश्वामित्र और जमदग्नि। इन्हीं सातों ऋषियों ने आगे चलकर पूरे संसार में ज्ञान और तप का प्रचार किया। दोस्तों, भगवान शिव का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था। वे स्वयं सृष्टि की ऊर्जा हैं, जो हर जीव और हर कण में विद्यमान है। उनका आरंभ नहीं है, उनका अंत नहीं है। वे काल से परे, मृत्यु से मुक्त और सृष्टि के परम आधार हैं।
इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, देवों के भी देव। अगर आपको भगवान शिव की यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।